अब यार मीटिंग करना यही चले हैं, सतीश बाबू जी चले हैं तो नहीं ये नहीं पूछा कि भाई मैं मीटिंग करूँगा 50 आदमी करूँगा हैं, ये बात क्यों नहीं आई सामने। मोदी जी कहते थे वोट देने जाओ तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाना, आपके सिलेंडर को सर पे रख करके जाएंगे और इनके सिर पे फेंक के आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल, मैं अंकित चौहान के साथ। आप आज बीएसपी का प्रोग्राम है और यहाँ पे बीएसपी के बड़े नेता आए हुए सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो ब्राह्मण सम्मेलन है उसको संबोधित कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं लेकर के जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और उनके पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि इन समस्याओं को लेकर के और क्या उद्देश्य पे इस बार क्या चुनाव के बारे में जानते हैं उनसे। आप बताइए कि इस समय क्या चुनावी प्रक्रिया हो रही है और क्या समस्या आपकी है रख रहे हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या सरकार को हो रही है, हमें कोई समस्या नहीं है। हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन इनको वो भी समस्या हो रही है। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ये लोगों को तोड़ना चाहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, विपक्ष के वहाँ नेता भी हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। ब्राह्मण समाज बहुत बड़ी संख्या में मेरठ जिला से इकट्ठा होकर के, जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ था, इन्होंने बहकार करके झूठ बोल करके उनको अपने साथ मिला लिया था। लेकिन वहाँ सम्मान तो छोड़ो, अपमान करने का काम किया है, दबा के एनकाउंटर ब्राह्मणों के इन्होंने किए हैं। कोई सरकारी काम इनका नहीं हो रहा है। लेकिन बहन जी ने 85 टिकट दिए थे 2007 में और 46 विधायक जीत के ब्राह्मण समाज के आए थे, 15 मंत्रालय दिए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो सरकारी वकील होते हैं, 5000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के दिए थे और ब्राह्मण समाज को आगे रख करके बहन जी ने काम किया था। और हम अब भी ब्राह्मण समाज, हम लोग जो हैं वहाँ जा करके बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वही काम करना चाहते हैं जो 2007 में किया था। और 15% ब्राह्मण जो टूट करके नहीं, बहका करके चला गया था, वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गया। और ये मेरठ की बात नहीं है, आप अलीगढ़ में ले लीजिएगा, आप आगरा में ले लीजिएगा, आप अयोध्या में ले लीजिएगा, जहाँ शुरुआत हुई है। और अभी तो 72 जिलों में और प्रोग्राम होने वाले हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरह से घबराया हुआ है और शासन प्रशासन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। आप ये बताइए, तो ब्राह्मण सम्मेलन हो गया, ब्राह्मण जाति का एक सम्मेलन है, तो और जाति के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनके भी तो आगे रखना चाहिए। और जो बिरादरी हैं, ये जो भी जितनी बिरादरी हैं, माननीय बहन जी जो सरकार चलाती हैं, ये सर्वजन हित है और सर्वजन सुविधा पे चलाती हैं। हर समाज को उसके हिसाब से भागीदारी देती हैं और सबका प्रतिनिधित्व कराती हैं। माननीय बहन जी के करनी और कतरी में कोई फर्क नहीं है। माननीय बहन जी तो सबको साथ लेकर के सबका विकास कराती हैं और सबका सम्मान देती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार आपने 2007 से लेके 12 तक सरकार चली और सरकार जैसी चली सबको सम्मान देने का बहन जी ने काम किया। और ये बताइए, जैसे अब 2022 का चुनाव आने वाला है, तो इस बार बीएसपी क्या चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है आगे। भाई चुनावी मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो आप देख लीजिए, ये जो भी कार्य हो रहे हैं बीजेपी के सरकार में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अगर यहाँ बीएसपी की कोई मीटिंग हो रही है, हमारे पार्टी के महासचिव आए हैं, तो क्या यहाँ जो जनता के लोग हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के आए, क्या उनका सम्मेलन नहीं होना चाहिए? अभी जो सम्मेलन होते हैं, इतने बड़े बड़े सम्मेलन बीजेपी ने किए हैं, क्या वो नहीं हुए हैं? क्या वहाँ धारा 144 लागू वहाँ नहीं होती है? क्या वहाँ नहीं होती है इस सारी कोरोना की स्थिति जो ये यहाँ हो रखी है? क्या 50 लोग ही जाएंगे? भाई हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वर्तमान में कोऑर्डिनेटर हूँ, बहुत सारे पदाधिकारी हमारे यहाँ खड़े हैं बाहर, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, तो ये तो गलत बात है ना। मुद्दे की मैं बात बताता हूँ। मुद्दा हमारा सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखिएगा महिलाओं के साथ कितनी बदतमीजी हो रही है, उनके मारपीट हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और इनके कान पे जू नहीं चल रही है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। पेट्रोल का भाव देख लीजिए कहाँ पहुंच गया, महंगाई का हमारा मुद्दा है। गैस का सिलेंडर देख लीजिएगा, मोदी जी कहते थे वोट देने जाओ तो सिलेंडर का नमस्ते करके जाना, आपके सिलेंडर को सर पे रख करके जाएंगे और इनके सिर पे फेंक के आएंगे, ऐसा सिलेंडर। तीसरा मुद्दा हमारा किसानों का है। किसानों का इन्होंने 4 साल में अभी तक कोई गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया है। बहन जी ने सबसे ज्यादा आजादी के बाद दाम बढ़ाया और बकाये को दिलवाया, बकाया नहीं दिलवाया, बकाये के साथ ब्याज दिलवाया और मिल मालिकों की आरसी जारी करी और उनको जेल में डालने का काम किया। और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होता था कि अधिकारी बहुत बजरंग बली का ना जाप करने लगते हैं, जय हनुमान जय हनुमान, कैसे बचे।
लेकिन बीजेपी बोलती है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय डबल कर देंगे, क्या ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, किसानों की आय डबल होगी। आप सोच के देखिएगा, ये बहकाने में सबसे बड़े बड़े मदारी हैं, सबसे बड़े मदारी यही हैं, क्योंकि जो सत्ता में आएगी आ गई, दुगनी न करनी थी। खेती किस चीज़ से होती है भैया? खेती होती है डीजल से। डीजल के इन्होंने दाम बढ़ा दिए। जब वो चलेगा वहाँ पे इनकी हमारी जो फसल खरीदी नहीं जा रही है, दाम उसका पूरा मिल नहीं रहा, एमएसपी को लागू नहीं कर रहे, किसान 9 महीने से वहाँ बॉर्डर पे पड़ा हुआ है और उनको कहते हैं उग्रवादी। अब की बार किसान इनको भगा भगा करके दौड़ा करके बताएगा कि कैसा है। कि जो सरकार अभी बोल रही है, जो आप कर रहे हैं, जब इन्हें पता नहीं था कि 50 आदमी की अनुमति है, जब इन्हें मीटिंग करनी थी तो अपने घेर में बैठ कर कर लेते। ये 50 आदमी बुलाने थे तो अपने घेर में बैठ कर कर लेते। यदि इन्हें मीटिंग बड़ी करनी तो किसी बड़ी जगह करने, खुला में करते तो सभी आदमी जगह मिलती और बैठ के भी मिलते। अब अंदर जाने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, तो क्या मीटिंग हो रही है? आपको हाथ जोड़ने नहीं पड़ रहे, मीडिया बाहर खड़ी है, कभी ये कवरेज ना कर ले, दिखाना दे कि कितने भीड़ आई है, कितने लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, इनकी जमीन नीचे से कैसे खिसक गई है। इसलिए आपको छोड़ो मीडिया को, मीडिया जो असली मीडिया है, असली मीडिया यही तो मैं कह रहा हूँ। तो इन पे इन्होंने रोक नहीं करी, फिर क्या करा? फिर कुछ नहीं। शादी में क्या होगा? शादी में 100 आदमी आएंगे, 150 आदमी आएंगे, उन पे कोई रोक टोक नहीं है। इनकी जब पार्टी चलते है तो गले से गले मिलकर चलते हैं। इतनी भीड़ सड़क पर, रोडों पे देखी है, लेकिन इनके यहाँ पे इतने 50 की पंचायत चुनाव इन्होंने कोरोना में करा दिए। नहीं। जब ये मीटिंग करना यही चले हैं, सतीश बाबूजी चले हैं, तो नहीं ये नहीं पूछा कि भाई मैं मीटिंग करूँ तो 50 आदमी करूँगा? हैं? ये बात क्यों नहीं आई सामने? परमिशन पूछना चाह रहे कि परमिशन कितने आदमियों की थी? परमिशन ये शासन ने जानबूझ करके 50 की है, जबकि शादी में कितने की परमिशन आप बताइए? इतने तो मैयत के पीछे जा रहे हैं 50 लोग, तो 100 आदमी चले जा रहे हैं मैयत के पीछे। लेकिन जब आदमी घबरा गया कि ये इकट्ठा ना हो जाए तो कोई ना कोई रोक लगाने का काम करेगा। तो मैं इस मंडप में मीटिंग नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो बाहर चलकर करूँगा। बाहर नहीं, हमें उल्लंघन नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि बहन जी खुद लॉ एंड ऑर्डर का हिमायती है, वो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर करती है। ठीक है, ये जैसा कर रहे हैं 2022 में ये भरेंगे भी ऐसा।